हाँ तो बच्चों आप लोग कैसे हो? कल आप लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण पढ़े थे। यदि ये कोई विलयन है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त करें, 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त करें। जैसे यहाँ पे विलयन का जो सांद्रण है 10⁻⁻⁻⁻⁻ मोल प्रति लीटर है, पर लीटर है। तो अब इसके आधार पे हम पीएच मान कैसे ज्ञात करें? तो यदि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हम 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त करें तो ये जो घातांक वाली जो संख्या होती है इसी को आप पीएच मान कहते हो। अर्थात यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी? एक्स हो जाएगी। जैसे मान लो किसी कोई आप विलयन ले लिए और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो वैल्यू है ये वैल्यू 10⁻⁻⁻x मोल पर लीटर है। इस केस में जो इसकी पीएच वैल्यू होगी ये एक्स के बराबर होगी। यदि हम इसको दूसरे फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो आप इस समीकरण 1 का लाग ले सकते हैं। तो जब लाग लेंगे तो हो जाएगा log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू log 10 बेस 10⁻⁻⁻x इक्वल टू एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया होगा log 10 बेस m⁻n इक्वल टू n log m। तो यदि आप इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? -x log 10 बेस 10। और आप जानते हैं -x log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। इट मीन्स -x। और हम जानते हैं x pH के बराबर होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -x इक्वल टू log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं -log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। या ये किसके बराबर होगा? pH के बराबर होगा या pH इक्वल टू -10 log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस तरह से अब यहाँ पे आपको एक नया फार्मूला मिल गया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं। आपने पीएच मान को देखा, पीएच मान क्या था? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। कल हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से विलयन के प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। उसको कैसे ज्ञात किए थे कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, इसका मतलब यह हुआ था कि जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन होगा। इस कंडीशन में विलयन की जो प्रकृति थी वो प्रकृति क्या थी? न्यूट्रल थी, उदासीन थी। न्यूट्रल मतलब उदासीन। क्या था? उदासीन। यदि विलयन में हाइड्रोजन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 था तो आपका विलयन क्या था? उदासीन था। अभी आप लोगों को बताया गया है कि यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया जाए तो ये जो घातांक वाली संख्या है ये पीएच मान के बराबर होगी। तो यहाँ पे 10 पे -7 है तो पीएच मान किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। अर्थात यदि जिस विलयन का पीएच वैल्यू क्या है? 7 होगा वो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अर्थात पीएच वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 7 के बराबर हो जाए तो हमारा विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे हम चलेंगे। ये 10⁻⁻14 है, ये 10⁻�7 है। तो यहां से इधर आ रहा है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये बताइए। बढ़ रहा है। इधर आ रहा है तो बढ़ रहा है। इस बढ़ रहा है मतलब विलयन क्या हो रही है? एसिडिक हो रही है कि बेसिक हो रही है? बताओ। इधर से इधर आ रहा है तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मान बढ़ रहा है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मान बढ़ रहा है तो विलयन आपका एसिडिक हो रहा है कि बेसिक हो रहा है? इधर जाएंगे तो एसिडिक होगा लेकिन इससे इधर आएंगे तो बेसिक होगा। इट मींस यहां की कंडीशन क्या है? OH माइनस जो है इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा किससे? H+ से। और इस कंडीशन में हमारा जो विलयन होगा वो क्या होगा? बेसिक विलयन हो जाएगा।
यहां से लेके यहां तक की जो कंडीशन है ये हमारा बेसिक विलेन हो जाएगा। अर्थात अगर पीएच वैल्यू हमारा क्या हो जाए, 7 से अधिक हो जाए। जैसे यहाँ पे मान लो -14 है तो पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। अगर 10 टू पावर -9 है तो पीएच वैल्यू कितना होगा, 9। अर्थात अगर पीएच वैल्यू अधिक है किससे, 7 से, तो विलेन हमारा क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे आ जाएंगे तो जब आप इससे इधर जाएंगे तो इस कंडीशन पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान अधिक हो रहा है किससे, OH माइनस से। अर्थात विलेन क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अर्थात यहां पे अगर 10 टू पावर -3 है तो क्या हो गया, पीएच मान कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अर्थात अगर पीएच वैल्यू कम है किससे, 7 से कम है, तो इस कंडीशन में विलेन क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन, जब पीएच वैल्यू 7 होगा तो विलेन क्या होगा, उदासीन होगा। जब 7 से कम होगा तो विलेन अम्लीय होगा। जब 7 से अधिक होगा तो विलेन क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, मतलब H+ कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर -9, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर। अब आपसे पीएच की वैल्यू पूछ रहा है, पीएच इक्वल टू, अभी आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस log 10 बेस 10 टू द पावर माइनस log 10 बेस 4 इंटू 10 टू पावर -9 इक्वल टू माइनस, एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। तो इस फार्मूला से आप इसको निकाल लेंगे, तो log m इंटू n इक्वल टू log m log 4 प्लस log 10 बेस 10 टू पावर माइनस log 2 स्क्वायर प्लस log 10 टू द पावर -9। फार्मूला आपको पता है, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m माइनस 2 log 2 प्लस -9 log 10 इक्वल टू -2 log 2 का मान दिया गया है 0.3010, log 10 का मान 1 होता है, इक्वल टू 0.6029। सटा दो इसको बगल। -8.3980 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.3980। इस तरह से आपका पीएच मान पूछ रहा था, तो आपका पीएच मान हो गया विलेन का। अब दूसरा इसमें पूछ रहा है विलेन अम्लीय है या क्षारीय। तो इसको हम देखने के लिए ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 7 से अधिक है, और जब 7 से अधिक होगा तो विलेन क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। इसी के साथ आपके यूपी बोर्ड में और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक आपका क्वेश्चन था कि शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है, और उदासीन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वही जब वर्षा की बूंदें आती हैं तो उसमें कुछ गैसें मिल जाती हैं
और उन गैसों के मिलने के कारण उनका पीएच मान घट जाता है। जब ये वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं।